नमस्कार दोस्तों, मैं हूं कुलदीप जहांगीर एक बार फिर से आपके साथ। कैसे हैं सब आप दोस्तों? सामान्य ज्ञान ग्रुप परिवार में आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। सभी को गुड आफ्टरनून। सभी को जो ऑनलाइन आ चुके हैं सभी दोस्तों गुड आफ्टरनून। चैनल को आते ही सबसे पहले लाइक कर दीजिए। वीडियो को सबसे पहले आते ही वीडियो को आते ही लाइक कर दीजिए। बहुत से अपवाद भी ऐसे रहते हैं दोस्तों जो वीडियो को डिसलाइक कर देते हैं आते ही। क्या पता है, जैसे कुछ लोग तो ऐसे होते हैं जो आते ही सबसे पहले वो मतलब उनका तो ऑनलाइन आना इसी वजह से होता है कि वो डिसलाइक कर सके। ये नहीं देखते कि कौन पढ़ा रहा है, कैसा पढ़ा रहा है, उसका फीडबैक दे नहीं दे। चलो जो भी है, सबकी अलग अलग मानसिकता है, किसी की मानसिकता बदली नहीं जा सकती। चलो कोई बात नहीं। कल वो हमारे सर थे, उनका भी वीडियो था तो चालू ही नहीं हुआ था, उससे पहले ही डिसलाइक आ गए थे। अरे भाई देख तो लो पहले वीडियो को। चलो कोई बात नहीं। तो तो स्टूडेंट, अपन सभी को गुड आफ्टरनून। अपन बात कर रहे थे राजस्थान में 1857 की क्रांति। किसके बारे में बात कर रहे थे? राजस्थान में 1857 की क्रांति के बारे में अपन बात कर रहे थे। तो पिछली वाली जो क्लास थी दोस्तों, उसमें अपन ने 1857 क्रांति के जो सबसे पहले क्लास लगी उसके तात्कालीन कारण के बारे में जाना, राजनीतिक कारण, जो महत्वपूर्ण कारण थे वो सभी अपन ने पढ़ लिए थे। इसके बाद जो विद्रोह, जो अपन दोस्तों एक क्रांति हो रही है तो जो लोग विद्रोह करेंगे तो उनको क्या बोलेंगे? क्रांतिकारी बोलेंगे। क्या बोलेंगे? क्रांतिकारी। अपने लिए क्या हुए? वो क्रांतिकारी, क्योंकि वो देश आजादी के लिए लड़ रहे थे। क्योंकि सावरकर ने दोस्तों, आपको पता होगा कि पहला स्वतंत्रता संग्राम बोल दिया था किसको? 1857 की क्रांति को। आपको पता होगा, तो अपन उनको क्रांतिकारी बोलेंगे। ठीक है दोस्तों। तो क्रांतिकारी क्या है दोस्तों? अब राजस्थान में भी चल रहे थे कि क्रांति चल रही थी राजस्थान में भी, क्योंकि यहाँ के राजा जो प्रशासन थे यहाँ भी परेशान थे, तो उनके साथ भी जो विद्रोह, जो अन्याय हो रहा था उसके खिलाफ जो है यहाँ पर लड़ाई हो रही थी। ठीक है। तो मैंने आपको बताया था दोस्तों, सबसे पहले अपनी पिछले वाली क्लास को रिकॉल करते हैं 2 मिनट, क्योंकि जब भी नई क्लास लगेगी तो पिछले वाली क्लास को रिकॉल जरूर किया जाएगा। तो पिछले वाली क्लास में दोस्तों अपन ने बात की थी कि 1818 की संधि के तहत दोस्तों एक रेजिमेंट की स्थापना की थी। और रेजिमेंट की स्थापना करने के बाद दोस्तों उन्होंने क्या करा? हर देसी रियासतों में राजाओं के लिए एक एक अधिकारी को नियुक्त किया, जिस अधिकारी को बोला गया कि दोस्तों राजनीतिक सदस्य, यानी कि पॉलिटिकल एजेंट नियुक्त किया। तो वो सारे पॉलिटिकल एजेंट थे, उनके मैंने आपको नाम लिखा दिए थे। और देसी रियासतों में जो जो राजा थे कि 1857 की क्रांति, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं दोस्तों, सभी क्वेश्चन बनते हैं। पॉलिटिकल एजेंट के नाम पूछते हैं आपसे, जरूर पूछते हैं दोस्तों। मैंने 6 या 7 पॉलिटिकल एजेंट के नाम आपको लिखाए हैं, आपको याद करने हैं। वो किस तरह से भी आप याद करो, याद होने चाहिए वो आपको। इसके बाद दोस्तों अपन ने बात की थी कि जो पॉलिटिकल एजेंट थे जिस जिस देसी रियासतों में थे, वहाँ के राजा कौन थे? 1857 क्रांति में देसी रियासत जो शासक कौन करता था, राजकुमार कौन था, तो उनके बारे में अपन ने बात की थी। बाकी और अदर भी थी, जहां जहां पे देसी रियासतें थी, जहां जहां पे रियासतें हुआ करती थी, उनके राजा, वहां पर 1857 क्रांति के समय राजा कौन था या शासक कौन हुआ करते थे, तो वो सारे मैंने आपको लिखा दिए थे। ठीक है दोस्तों। इसके बाद मैंने आपको पिछले वाली क्लासों में दोस्तों नसीराबाद छावनी के बारे में बात की थी। तो नसीराबाद छावनी से लेके चलते हैं दोस्तों। आज क्या होगा? आज की क्लास में दोस्तों अपन पढ़ाई करेंगे 1857 की क्रांति में जो नसीराबाद छावनी से विद्रोह हुआ, उसके बाद सेना कहाँ चली गई? दिल्ली चली गई। कब चली गई? 18 जून को ये दिल्ली पहुंच जाती है। अब नसीराबाद छावनी दोस्तों पहली ऐसी छावनी होती है जहां पर क्या होता है? विद्रोह होता है, क्रांतिकारी के द्वारा विद्रोह होता है। अगर आपसे ये पूछ लेता है कि दूसरी छावनी कौन सी है जहां पर विद्रोह होता है, तो आपका आंसर क्या आना चाहिए? नीमच छावनी। क्या आना चाहिए दोस्तों? नीमच छावनी। एकमात्र छावनी थी नीमच, जहां पर, जो राजस्थान में नहीं है स्थित, कहां पर है? एमपी बॉर्डर पे, यानी कि सॉरी एमपी पे स्थित है, बॉर्डर पे तो क्या। तो ये बात अपन करने वाले हैं। ठीक है दोस्तों। तो देखिए, अब नसीराबाद से चलते हैं। मैंने बात बताई थी आपको नसीराबाद छावनी से। ये नसीराबाद, शॉर्ट ट्रिक में बात कर लेंगे दोस्तों। कहां पर पड़ता है नसीराबाद? अजमेर में पड़ता है। कहां पर पड़ता है दोस्तों? अजमेर में। देखिए इधर, अब सुनना। नसीराबाद छावनी में विद्रोह हुआ दोस्तों, यानी कि यहां पर कौन सी इन्फेंट्री ने विद्रोह किया था? 15वीं नेटिव इन्फेंट्री ने विद्रोह किया था। इसके साथ मिली हुई थी दोस्तों, यहां पर पहले से ही मौजूद थी, यहां पर पहले से मौजूद सैनिक। यह आपको बताना है दोस्तों, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है 30वीं नेटिव इन्फेंट्री के। कौन सी नेटिव इन्फेंट्री के? 30वीं नेटिव इन्फेंट्री बटालियन के सैनिक, यानी कि 15वीं नेटिव इन्फेंट्री द्वारा विद्रोह। ये बार बार बोलना पड़ेगा दोस्तों मुझे
कि 30वीं नेटिव इन्फेंट्री, कौन सी 30वीं नेटिव इन्फेंट्री द्वारा विद्रोह नहीं हुआ था, जबकि किसके द्वारा विद्रोह हुआ था, 15वीं नेटिव इन्फेंट्री, जो कहां से आई थी, यह आपको सभी को पता होगा दोस्तों, कहां से आई थी, अजमेर से स्थानांतरण होकर कहां आई थी, नसीराबाद। क्योंकि अजमेर में जो स्थित जो अपने एजी जी थे उनको लगा कि यार ये यहां पर विद्रोह कर सकते हैं, क्योंकि अजमेर में कहां से आए थे, मेरठ से आए थे। अरे भाई ये मेरठ यूपी में, मेरठ से आए कहां आए दोस्तों, अजमेर। अजमेर से कहां है दोस्तों, डायरेक्ट कहां है, नसीराबाद आए। यानी कि मेरठ से अजमेर, अजमेर से स्थानांतरण कहां पर हुए, 15वीं नेटिव इन्फेंट्री यानी कि नसीराबाद में। तो इनको अविश्वास हो गया दोस्तों, मुझ हम पर विश्वास नहीं रहा, क्या हम वफादार सैनिक नहीं है, क्या हम अंग्रेजों की रक्षा नहीं कर सकते, इस तरह की इनके मन में बातें आने लगी और इन्होंने क्या 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 किया, विद्रोह कर दिया। विद्रोह होने के बाद दोस्तों क्या हुआ कि इनके आग जलने लगी, बहुत ज्यादा आग जलने लगी और ये विद्रोह कर देते हैं। और 30वीं नेटिव इन्फेंट्री को भी बोलते हैं, 30वीं नेटिव इन्फेंट्री को भी बोलते हैं, ये बाद में बोलेंगे, अभी मैं बताऊंगा कब बोला था इन्होंने। पहले मौजूद सैनिक थे, याद होना चाहिए, 15वीं नेटिव इन्फेंट्री और बंबई लांसर्स। बंबई लांसर्स की बात करें दोस्तों तो मैंने आपको बोला था ये बहुत ही वफादार वफादार सैनिक, यानी कि किनके लिए वफादार सैनिक होंगे, अंग्रेजों के लिए, अंग्रेजों की सहायता की, अंग्रेजों की सहायता की, अंग्रेजों को भरोसा भी इन पे ही था, अंग्रेजों को भरोसा भी बंबई लांसर्स पे ही था। ठीक है दोस्तों, यानी कि क्वेश्चन बनते हैं दोस्तों, यहां पर वापस देखना एक बार फिर से, नसीराबाद छावनी अजमेर में विद्रोह हो जाता है दोस्तों, जो इंडिया भारत से होते हुए राजस्थान पहुंचता है, यानी कि राजस्थान में कहां होता है, सबसे पहले लिख देता हूं, सबसे पहले। ठीक है दोस्तों, सबसे पहले 15वीं नेटिव इन्फेंट्री द्वारा विद्रोह करते, याद रखना है, इसको बार बार बोल रहा हूं दोस्तों। 30वीं नेटिव इन्फेंट्री यहां पर पहले से ही मौजूद थी। अब क्या होगा दोस्तों, विद्रोह किया और नसीराबाद छावनी में विद्रोह द्वारा या क्रांतिकारी द्वारा किस किसको मारा दोस्तों, न्यूबरी को। किसको मारा दोस्तों, न्यूबरी की हत्या की, यानी कि ये भी मारा गया दोस्तों। एक आता है के वेनिया भी बोलते हैं इसको, पेनी भी बोलते हैं। तीसरा दोस्तों क्या बोला था मैंने, तीसरा नाम क्या बताया था आपको, स्पोटिज वुड। क्या बोला था, स्पोटिज वुड, यानी कि इसको भी मार दिया इन्होंने, इसको भी मार दिया। होता क्या है दोस्तों, नसीराबाद छावनी में 15वीं नेटिव इन्फेंट्री द्वारा विद्रोह हो जाता है। विद्रोह होता है दोस्तों, पहले से वहां पर 30वीं नेटिव इन्फेंट्री मौजूद थी और बंबई लांसर्स भी मौजूद थे, लेकिन बंबई लांसर्स को दोस्तों अंग्रेजों पर ज्यादा विश्वास था, अंग्रेजों को उन पर ज्यादा विश्वास था, इसीलिए वो अंग्रेजों के साथ वफादारी के साथ रहते, धोखा नहीं करते। अब यहाँ पर क्या होगा, 15वीं नेटिव इन्फेंट्री द्वारा विद्रोह होगा और नेतृत्व कौन कर रहा था, ये मैंने आपको पहले भी बता दिया। सबसे पहले दोस्तों यहाँ पर क्रांतिकारी द्वारा न्यूबरी, यहाँ पर जो मौजूद अधिकारी थे, अंग्रेज अधिकारी दोस्तों कहाँ पर स्थित थे, जो नसीराबाद छावनी में स्थित है। न्यूबरी की हत्या कर देते हैं, इसको मार देते हैं दोस्तों, इसकी भी हत्या कर देते हैं। के वेनी, बहुत सी जगह के वेनी लिखा आएगा और एक जगह के पेनी भी लिखा जाता है, एक ही बात है। तो के वेनी के पेनी की हत्या कर देते हैं, स्पोटिज वुड की भी हत्या कर देते हैं। और एक चौथा रहता है जिसका नाम रहता है दोस्तों प्रीचार्ड। क्या नाम रहता है दोस्तों, प्रीचार्ड। प्रीचार्ड की हत्या नहीं होती है दोस्तों, ये यहां से भाग जाता है, भाग जाता है और कहां पहुंचता है दोस्तों, ये ब्यावर पहुंच जाता है। और ब्यावर अंग्रेजों द्वारा रक्षित की जाती है, अंग्रेजों द्वारा, वहां के अंग्रेजों किनके द्वारा दोस्तों, ये ब्यावर पहुंच जाता है। कौन, प्रीचार्ड। प्रीचार्ड की हत्या नहीं होती दोस्तों, ये अपनी फैमिली को लेकर कहां चला जाता है, ब्यावर चला जाता है। ब्यावर पे अंग्रेजों द्वारा इनकी रक्षा की जाती है, अंग्रेजों द्वारा रक्षा की, किसकी रक्षा की जाती है दोस्तों, प्रीचार्ड की रक्षा की जाती है अंग्रेजों के द्वारा, और उसको सुरक्षित रख दिया जाता है। और ये ब्यावर से कहां चला जाता है, पुनः कहां चला जाता है दोस्तों, अजमेर चला जाता है। कहां चला जाता है दोस्तों, पुनः अजमेर चला जाता है। यानी कि दोस्तों क्रांतिकारी द्वारा क्वेश्चन आते हैं, मेन इंपोर्टेंट क्वेश्चन की अपन बात कर रहे हैं। पूरी स्टोरी मैंने आपको पहले ही समझा दी थी, ये सारी चीजें मैंने आपको पहले बताई हुई है, आप पिछली क्लासों को देख सकते हैं। अगर दोस्तों आपको हमारी पिछली क्लासें, सारी क्लासें देखनी है, 1857 की क्रांति की स्टार्टिंग से क्लासें डली हुई है,
आपको हमारे डिस्क्रिप्शन पे आपको लिंक मिल जाएंगे, आप लिंक को क्लिक करिए और क्लिक करते ही दोस्तों आपको सारी क्लासें उपलब्ध हो जाएगी। दोस्तों एक तरह से निःशुल्क सेवा दी जा रही है, आप आनंद लीजिए क्लासों का। अगर कोई प्रॉब्लम होती है, बहुत से बच्चे दोस्तों क्या होते हैं कि कुछ क्वेश्चन पूछते हैं तो जबरदस्ती के बताते हैं। मैंने बताया था एक बार कि ज्ञानी बनने की जरूरत नहीं है किसी को भी, जो पढ़ाया जा रहा है उसको सुनिए तो सही, पहले उसको सुनिए। जबरदस्ती अगर आपके मन से कोई क्वेश्चन निकलता है, बहुत बार बच्चे को याद रहता है, जबरदस्ती के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जबरदस्ती के, उनको पता रहता है, क्या पता मुझे चेक कर रहे हो वो। अरे भाई ऐसी हरकतें क्यों करते हो? समस्यात्मक बालक हो क्या आप कि जबरदस्ती अपनी ओवर एक्टिंग करते रहते हो? ऐसा ना करें दोस्तों, बिल्कुल कोई मतलब नहीं है। अगर आपको पहले से पता है तो उन चीजों को पहले से पता रखें। वो ज्ञानियों की तरह दोस्तों लिखते चले जाते हैं, लिखते चले जाते हैं। यहाँ की बात, अभी बात चल रही नसीराबाद की, छावनी की, और लिखेंगे धौलपुर की बातें। बात चल रही है अभी अजमेर की और लिखेंगे दोस्तों कोटा के विद्रोह की। अरे भाई हम पढ़ा रहे हैं, अभी यहाँ पर पढ़िए, आप आराम से एंजॉय कीजिए क्लास को। अपने जो दिमाग की जो भी कंफ्यूजन थे उनको क्लियर करिए। अगर वो कंफ्यूज है तो आप मुझे बताइए कि हाँ सर ये कंफ्यूज है, मैंने ऐसा पढ़ा था वहां पर, ऐसा बताया सर, क्या ये राइट भी था क्या? तो हम उसको कंफ्यूज को क्लियर करेंगे। जो आपके पास ज्ञान पहले से है वो मौजूद है। देखो यहाँ पर 1857 की क्रांति चल रही है। क्या चल रही है? 1857 क्रांति। 1857 की क्रांति की अपन बात कर रहे हैं राजस्थान में, ठीक है दोस्तों। तो इंडिया का आएगा तब इंडिया के इतिहास की बात करेंगे, तो वहां पर मैं आपको पूरा स्टार्टिंग से लेके चलेंगे और सभी जगह की विद्रोह की बात करेंगे। अब यहां पर बात कर रहे हैं अपन 1857 की क्रांति राजस्थान के बारे में। मैंने आपको ये सारी चीजें दोबारा पहले लिखा दी थी, लेकिन फिर भी पढ़ रहे हैं अपन, क्योंकि मैं चाहता हूं कि जब भी नई छावनी में अपन विद्रोह करें तो पहले वाली छावनी को भी लेके चलें, क्योंकि जब वहां से निकलेंगे क्रांतिकारी तो कहां पर पहुंचे। डेट वाइज चल रहे हैं अपन। मेरी हर क्लास को आप देख लेना, जब भी मैं पढ़ाता हूं दोस्तों तो एक डेट से लेके चलता हूं कि हाँ 18 के बाद 19, 20, 21, 22 को क्या हुआ, 23 को क्या हुआ, 24 को क्या हुआ। अब यहाँ पे बात कर रहे हैं दोस्तों 28 मई की। अब ये सारी बातें मैं 28 मई की बता रहा हूं आपको, अभी तक मैं 30 मई में नहीं पहुंचा। 28 मई को क्या हुआ? 15वीं नेटिव इन्फेंट्री। सुनना, आराम से सुनते जा रहा हूं, आप एंजॉय करते जाओ, क्लासों की कोई कमी नहीं है, आती जाएगी क्लास तो, ठीक है। इन्फेंट्री द्वारा इसका विद्रोह हो जाता है। मौजूद सैनिक थे 30वीं नेटिव इन्फेंट्री बंबई लांसर्स। बंबई लांसर्स इनका सहायता नहीं करती क्योंकि इनको भरोसा था अंग्रेजों पर, अंग्रेजों के वफादार सैनिक थे दोस्तों ये, और अंग्रेजों पर भी इन पे सबसे ज्यादा विश्वास था, तो इसीलिए वही तो रखे। अरे विश्वास था तभी तो वो हटाए नहीं वहां से, अगर विश्वास नहीं होता तो हटा देते ना इनको। इनको विश्वास किन पे नहीं था? इन पे नहीं था। 15वीं नेटिव इन्फेंट्री 30वीं अभी विद्रोह नहीं करेगी। 30वीं 15वीं नेटिव इन्फेंट्री की अभी सहायता नहीं कर रही है। मैं बताऊंगा कब करेंगे ये। सबसे पहले विद्युत क्रांतिकारी यहाँ पर हल्ला बोल देते हैं दोस्तों, लूटपाट मचाते हैं, नसीराबाद छावनी को लूट लेते हैं, यहाँ जितना भी धन रहता है इसको लूट लेते हैं, पूरा यहाँ पर खाली कर देते हैं दोस्तों, और तोप खाने से बंदूकें से धड़ाधड़ यहाँ पर आक्रमण करते रहते हैं, और न्यूबरी, केपेनी और स्पोर्टिज वुड की हत्या कर देते हैं। याद रखने हैं आपको ये नाम, न्यूबरी, स्पोर्टिज, केपेनी, इनको नाम याद रखने, पूछे जाते हैं ऐसे एग्जाम में। किसकी हत्या नहीं हुई थी? प्रिचार्ड की हत्या नहीं हुई थी। कहां चला जाता है? भाग कर चला जाता है, ब्यावर पहुंचता है, और ब्यावर में अंग्रेजों से सहायता करता है, वो इसकी हेल्प करते हैं, और हेल्प करने के बाद कहां पर पहुंचता है दोस्तों? अजमेर पहुंच जाता है, और अजमेर सुरक्षित रहता है। यह हुई बात दोस्तों किसकी? नसीराबाद छावनी में जो भी हुआ था। इसके बाद दोस्तों आगे बात करेंगे, आप पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर बताते हैं अब क्रांतिकारी कहां पहुंचते हैं, आगे बात करेंगे। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मिटा दूं दोस्तों? चलो बात करते हैं अब आगे देखना क्या होता है। अब क्रांतिकारी क्या करेंगे इसके बाद देखो। अब सारी चीजें क्लियर होती चलेगी दोस्तों, धीरे धीरे आप बने रहिए, आराम से यहीं पर याद हो जाएगा। अब दोस्तों क्या होता है, अंग्रेज सतर्क हो जाएंगे दोस्तों। अब भाइयों की क्या हो जाएगा? क्रांतिकारी, इधर क्रांतिकारी चल रहे हैं दोस्तों, इधर को मार दिया उनको, और क्रांतिकारी तैयार बैठे अब लड़ने के लिए, और क्रांतिकारी दोस्तों इनका पीछा किया। चलो इधर करते हैं, क्रांतिकारी इधर लिखते हैं, क्रांतिकारी इधर रहते हैं दोस्तों, क्रांतिकारी ये रहे, ठीक है दोस्तों, क्रांतिकारी। अब इनका पीछा कौन करेंगे? हितकोट। भाई साहब ये है ना, कोट पहन जाते हैं, हाथ में कोट लिया और पहन के तैयार हो जाते हैं कि यार ऐसे कैसे मार के चले जाते हैं हमारे दोस्तों को। हितकोट पहन के तैयार हो जाते हैं, हितकोट और वाल्टर, रिवॉल्वर ले ली इन्होंने हाथ में,
रिवॉल्वर, वाल्टर से याद रखना, रिवॉल्वर, रिवॉल्वर हाथ में ली और हाथ से कोट कोट को उतारा, हाथ कोट यानी हित कोट पहना और तैयार हो गए दोस्तों। और हित कोट और वाल्टर इसका पीछा करते हैं, क्रांतिकारियों का पीछा किया, पीछा किया, लेकिन क्या होता है दोस्तों, सफलता नहीं मिलती है, सफलता नहीं मिली। क्या हुआ दोस्तों, सफलता नहीं मिली। और क्रांतिकारी, अब क्रांतिकारी देखना, इधर क्रांतिकारी इधर आ जाएंगे। अब क्रांतिकारी बोलते हैं दोस्तों, किनको पीछा करते हैं दोस्तों, ये 30वीं नेटिव इन्फेंट्री इनके साथ थी। कौन थी 30वीं नेटिव? अरे भाई ऐसे अकेले थोड़ा ना जाएंगे, दोनों चले जाएंगे क्या? क्रांतिकारी एक जना था क्या उधर? क्रांतिकारी बहुत सारे थे। तो दोस्तों अपनी पूरी टुकड़ी को लेकर, पूरी सैनिक छावनी को, बटालियन को लेकर पीछा करते हैं बंबई लांसर को, 30वीं नेटिव इन्फेंट्री को। और देखते हैं दोस्तों ये पीछा करते चले जाते हैं, भाई साहब तो भाग गए इधर, लेकिन दोस्तों छिप जाते हैं क्रांतिकारी जो है, फैल जाते हैं हर जगह। और ये पीछा करते हैं हितकोट और वाल्टर, इनके नेतृत्व में। हितकोट और वाल्टर याद रखने आपको, हितकोट और वाल्टर, क्या नाम बोला, हितकोट और वाल्टर के नेतृत्व में दोस्तों पीछा करते क्रांतिकारियों का और सफलता नहीं मिलती है। अब क्रांतिकारी को दोस्तों क्या करेंगे, वो क्या करेंगे, अरे कुछ तो करे यार, ये पीछा करते जाएंगे इससे तो मजा नहीं आएगा। तो क्रांतिकारी क्या करेंगे, 30वीं नेटिव इन्फेंट्री को, कौन सी 30वीं नेटिव इन्फेंट्री को अपने साथ मिलने को बोलेंगे, अपने साथ मिलाया, डायरेक्ट लिख देता हूं, अपने साथ मिलाया। उनको बोला 30वीं नेटिव इन्फेंट्री को, देखो भाइयों आप हमारे ही हो, मैं तुम्हारे काम नहीं आऊंगा तो कौन आएगा, अरे भाई हम भी भारतीय हैं, आप भी भारतीय हो, हमारा साथ दो, आप ऐसे नहीं चलेगा, साथ भारतीय भारतीय। अरे भाई अपन देखो एक बात बताओ, इंट्रोडक्शन देते हैं ना तो कि हाँ आई एम इंडियन, आप आई एम इंडियन, अच्छा हेल्प मिल जाती है यार, बाहर फॉरेन में जाओ मान लो, कितनी खुशी होती है दोस्तों, बाहर जाते हैं तो कोई इंडिया का मिल जाता है तो। अरे यार देखिए अपने, आप तो बाहर की छोड़ो, जयपुर गए दोस्तों, आपको जयपुर में पढ़ने गए, पढ़ने जाते हैं दोस्तों, आपने जयपुर में रूम लिया, रूम लेते दोस्तों आपको कोई वहां से पहले से ही मौजूद, दोस्तों 2 जने पहले से ही मौजूद थे उस मकान में। तो आपने पूछा अरे भैया क्या नाम है आपका, अरे भाई कुलदीप, कहाँ से हो भाई, बूंदी। अरे भाई बूंदी से, यार क्या मजा आ गया यार, अब मैं भी बूंदी से ही हूँ भाई, मजा आ जाएगा। अरे भाई पहले हिंदी में बात कर रहे थे, अब तो हाड़ोदी में आ गए, कितनी खुशी होती है दोस्तों, बहुत अच्छा लगता है। तो दोस्तों इन क्रांतिकारियों को भी लग रहा था कि यार 30वीं नेटिव इन्फेंट्री हमारे सैनिक है, इसमें ज्यादातर सैनिक तो भारतीय रहेंगे, तो 30वीं नेटिव इन्फेंट्री को अपने साथ मिला लेते हैं। कब मिला लेते हैं दोस्तों, पहले भी बताया था मैंने, 30 से याद रखना है आपको, 30 मई, क्रांति कब हो रही थी, 30 मई 1857 को। क्वेश्चन आता है दोस्तों, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, 30 मई 1857 को 30वीं नेटिव इन्फेंट्री को अपने साथ मिला लेते हैं, कौन, क्रांतिकारी। और दोस्तों यहां से क्रांतिकारी भाग जाते हैं, भाग जाते हैं, ये सारे मिलके कहां चले जाते हैं दोस्तों, दिल्ली चले जाते हैं, दिल्ली चले जाते हैं। कितनी तारीख तक पहुंच जाते हैं, 3 जून 1857 को, 18 जून, सॉरी 3 जून बोला मैंने, 18 जून 1857 को ये कहां पहुंच जाते हैं दोस्तों, दिल्ली पहुंच जाते हैं। और बंबई लांसर की मैंने आपको बात बता दी दोस्तों, बंबई लांसर किसकी सहायता करती है, अंग्रेजों की सहायता करती है, वफादार सैनिक रहते हैं। पूछे जाते हैं दोस्तों एक से क्वेश्चन, आपको हर चीज याद रखनी है, किसने मदद की थी, कब मदद की थी, किनके साथ कौन जुड़ा हुआ था, अंग्रेजों के साथ कौन था, बंबई लांसर थी दोस्तों। 30वीं नेटिव इन्फेंट्री भी नहीं थी, 15वीं भी नहीं थी, 20वीं भी नहीं थी, कौन थी, जबकि बंबई लांसर वफादार सैनिक थे, अंग्रेजों को विश्वास था, अंग्रेजों के प्रति इन्होंने वफादारी निभाई, और किनके साथ मिले रहे, अंग्रेजों के साथ रही, और अंग्रेजों की इनकी सहायता करी। ठीक है दोस्तों, यहां तक अभी तक क्लियर है कि नहीं है, आप ये बताइए, कोई चीज डाउट हो तो पूछ सकते हैं दोस्तों। फिल्टर और हिटकोट और वाल्टर नाम याद रह जाएंगे दोस्तों, कैसे भी करके याद रख लेना दोस्तों। कोट हाथ में था, हाथ से कोट लिया और रिवॉल्वर हाथ में ली, हाथ में, या हाथ रख लेना, कोट हाथ में, कोट था, कोट पहना और रिवॉल्वर लेके निकल पड़े क्रांतियों का पीछा करने। हवा बोल दिया दोस्तों अपनी 30वीं नेटिव इन्फेंट्री और बंबई लांसर्स के साथ। 30वीं नेटिव इन्फेंट्री को अपने साथ मिला लिया क्रांतिकारियों ने। कब मिला, 30 मई 1857 को। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको याद रखना है। ठीक है दोस्तों, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए अगर कोई प्रॉब्लम नहीं हो तो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं फिर। ठीक है दोस्तों, मिटा दूं, चलो। अब दोस्तों आप देखो, जब ये क्रांतिकारी विद्रोह करेंगे तो आपको पता होगा दोस्तों, एक कंफ्यूज रहेगा कि यार अजमेर तो खाली हो गया, कि सारे अंग्रेज अधिकारी क्या करेंगे, 30वीं नेटिव इन्फेंट्री और 15वीं नेटिव इन्फेंट्री के पीछे भागेंगे दोस्तों, ये तो करेंगे, इनको टेंशन हो जाएगी दोस्तों। तो अजमेर में कोई कोई रक्षा करने के लिए मौजूद तो रहना पड़ेगा दोस्तों।
तो अजमेर की रक्षा के लिए, अजमेर की, आपको याद रखना है दोस्तों नोट। अब एक दो नोट लिखा देता हूं मैं, यहीं के यहीं नोट लिखा देता ताकि आपको कंफ्यूज क्लियर हो जाए। अजमेर की रक्षा के लिए, अजमेर की, अजमेर की अजमेर की रक्षा के लिए मेर रेजिमेंट, कहां की सैनिक टुकड़ी है दोस्तों, जल्दी से बताइए। मेर रेजिमेंट कहां की जाती थी दोस्तों, मैंने आपको सब बताया था। रेजिमेंट, मेर रेजिमेंट को तैनात किया जाता है, किया जाता है। ठीक है दोस्तों। अजमेर में क्या है दोस्तों, थोड़ा सा कंफ्यूज चल रहा है वहां पर कि अजमेर में, अब एक बात बताओ, एक घर में अगर सारे लोग मिलके आ जाएंगे, धवा बोल देंगे दोस्तों, तो वहां पर डालम डोल हो जाएगा, थोड़ा सा उल्टा सुल्टा हो जाता है, मामला बिगड़ जाता है। अब मामला बिगड़ने लग गया अजमेर में कि क्या करे क्या करे, क्योंकि अंग्रेज अधिकारी दोस्तों वो तो कहाँ बैठा है, माउंट आबू में बैठा है एजीजी, अपने जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस भाई साहब तो वहां पर बैठे, वो तो बस ऑर्डर देते जा रहे हैं कि क्या करना है क्या करना है। उनके पास तो पत्र इधर से उधर बस फेक्स मैसेज चल रहे हैं दोस्तों, वो तो व्हाट्सएप पे बिजी है अभी। तो अजमेर की दोस्तों, अजमेर की रक्षा के लिए दोस्तों किसको नियुक्त किया जाता है, मेरे रेजिमेंट सैनिक टुकड़ी को नियुक्त किया जाता है, यानी कि इनको रक्षा की भार जो है सौंपा जाता है, किनको, मेर रेजिमेंट को। अब दोस्तों एक चीज हमेशा कंफ्यूज रहती है, बहुत बार आपको कंफ्यूज लगती है कि यार क्वेश्चन भी आते हैं लेकिन बच्चे गलत करके आ जाते हैं, तो वो गलतियां नहीं हो। तो दोस्तों आपको याद रखना ही है, नोट में याद रखना है दोस्तों। सबसे पहले अगर आपसे पूछे, सबसे पहले आपसे अगर पूछते हैं, क्वेश्चन आ जाता है सबसे पहले विद्रोह हुआ, तो आपको डायरेक्टली अभी तक इतनी बार बोल दिया दोस्तों, आपको याद हो गया होगा, नसीराबाद छावनी, नसीराबाद ठीक है दोस्तों। अब आपसे ये पहला है, सबसे पहले यानी कि फर्स्ट है ये। अब सेकंड आपको पता होगा दोस्तों, यहीं पर लिख देता हूं, सेकंड कहां पर हुआ था दोस्तों, नीमच में, नीमच छावनी में। छावनी की बातें कर रहे हैं यहां पर, अपन कंफ्यूज नहीं होना है, क्वेश्चन लेके चलने। सबसे पहले अगर विद्रोह हुआ, पहला कौन सा हुआ, नसीराबाद छावनी में। द्वितीय कौन सी छावनी में विद्रोह हुआ था, तो आपको याद रखना है नीमच छावनी में। दूसरा क्वेश्चन दोस्तों बहुत बार ये पूछा जाता है कि सबसे ज्यादा, सबसे भयानक, सबसे भयानक या खतरनाक, आपको एक वर्ड लिखा देता हूं मैं, खतरनाक, नाक, भयानक या खतरनाक विद्रोह हुआ, बताइए दोस्तों कहां पर हुआ था, कहां हुआ था, कोटा में। अब दोस्तों आप एक चीज हमेशा ध्यान रखना कि कोटा में सबसे भयानक, क्योंकि सबसे ज्यादा जो खतरनाक, यानी कि जो लोगों में जो आक्रोश था, जो गुस्सा था, जो ज्वाला भड़की हुई थी क्रांति को लेकर, तो वो सबसे भयानक देखने को कहां मिला, पूरे राजस्थान में, कोटा में मिला, अपने कोटा में मिला दोस्तों। कोटा में सबसे ज्यादा, आपको पूरा पता होगा दोस्तों कोटा में क्या हुआ था। बर्टन थे, उनकी फैमिली को मार दिया गया दोस्तों, बर्टन की गर्दन काट दी गई दोस्तों, पूरे रामपुरा में घुमाई और दोस्तों तोप से उड़ा दी गई। आपको सभी पता होगा, कोटा का अलग पार्टी पढ़ेंगे अपन पूरा, कोटा में विद्रोह, तो ये वहां आएगी दोस्तों। अब आपको याद रखना है दोस्तों कि कोटा में दोस्तों आपको पता होगा नसीराबाद छावनी, नीमच छावनी, लेकिन कोटा क्या थी, छावनी है क्या, नहीं है। तो बिल्कुल कोटा में अगर छावनी नहीं है दोस्तों, तो आपको पता होगा ना चाहिए कि कोटा छावनी नहीं है, तो विद्रोह कौन करेंगे, यहाँ के लोग करेंगे। यानी कि कोटा में आपसे कौन सा विद्रोह हुआ, जन आंदोलन। कौन सा आंदोलन चला, जन आंदोलन या जन विद्रोह, ज्यादा जन विद्रोह जम रहा है, जन आंदोलन नहीं जम रहा। कौन सा विद्रोह हुआ दोस्तों, जन विद्रोह, यानी कि वहां के लोगों, निवासियों द्वारा ये क्या किया गया, क्रांतिकारियों द्वारा वहां पर विद्रोह किया गया, सबसे भयानक, सबसे खतरनाक। और आपसे अगर पूछे सबसे अधिक संघर्ष किसने किया था, कौन सी सैनिक छावनी में सबसे अधिक संघर्ष हुआ, सबसे अधिक संघर्ष हुआ, कौन सी सैनिक छावनी ने दोस्तों सबसे अधिक संघर्ष किया था, तो आपका आंसर आना चाहिए दोस्तों एरिनपुरा, एरिनपुरा छावनी। कहां पर पड़ती है दोस्तों, आपको पता होगा पाली डिस्ट्रिक्ट में पड़ती है अभी प्रेजेंट टाइम पे, यानी कि मारवाड़ में सबसे ज्यादा क्या हुआ, आपको पता होगा भिटोड़ा का युद्ध हुआ,
काले गोरे का युद्ध हुआ दोस्तों, चेलावास का, ये सारी चीजें यहीं पर हुई थी। खुशहाल सिंह राजा हुआ दोस्तों, काट दिया, ये सब मोकमेसन, याद है ना नाम, आना चाहिए। तो ये चीजें आपको कंफ्यूज करती, इसीलिए मैंने यहाँ पर लिखा दी। अभी कोई क्लियर नहीं है क्या दोस्तों? सारी चीजें क्लियर होनी चाहिए दोस्तों। एक एक चीज बता रहा हूं मैं आपको, जो आपके माइंड में क्वेश्चन टपकते हैं ना कि यार ऐसा कोई कंफ्यूज करने वाली चीज, देखो कि क्वेश्चन हमेशा वही आते हैं जो आ चुके हैं, बार बार रिपीट हो जाते हैं। आपको बिल्कुल भी क्लियर लेके चलना, हर एक चीज क्लियर लेके चलनी है। कोई भी डाउट हो तो आप बता सकते हैं। अजमेर की रक्षा के लिए दोस्तों क्या होता है कि अजमेर में वहां पर अधिकारी दोस्तों वहां क्रांतिकारियों का पीछा करेंगे तो वहां से निकल पड़े वो। तो अजमेर की रक्षा के लिए यार किसी को तो बोल के जाएंगे कि रक्षा करना है अजमेर को, नहीं तो इसको भी खजानों को लूट लेंगे, क्योंकि वो तो केंद्र प्रशासित प्रदेश बना रखा था, पूरा खजाना वहां पर था, पूरे शस्त्र अस्त्र वहां पर थे। तो अगर वही लुट जाएंगे दोस्तों, क्या होता है, आप एक बात हमेशा ध्यान रखना, अगर क्रांतिकारी क्रांतिकारी की बहुत बड़ी गलती रहती है ये कि क्रांतिकारी यहाँ से नसीराबाद छावनी से विद्रोह करते हैं, वो कहाँ चले जाते हैं, अजमेर चले सॉरी दिल्ली चले जाते हैं। अगर वो दिल्ली नहीं जाते, अजमेर चले जाते, अजमेर पे भल्ला बोल बोल देते और अजमेर पे 200 तोप बंदूकों से उड़ा देते उसको, तो ये मैटर ही खत्म हो जाता राजस्थान में विद्रोहियों का। ये सबसे बड़ी असफलता रहती है क्रांति की कि यहाँ से जो विद्रोह हुआ था, ये क्रांतिकारी अजमेर जो दिल्ली में विद्रोह छेड़ा हुआ था वहां पर शामिल होने चले जाते हैं। ये गलती होती है दोस्तों क्रांतिकारियों की, इनको जाना चाहिए था कहां पर, अजमेर जाना चाहिए था। पर ये दोस्तों आपको पता होगा सबकी अपनी अपनी परिस्थितियां रहती है, अलग अलग रीजन रहते हैं, टाइम रहता है, वो किसी को टाइम को दोबारा लाया नहीं जा सकता। अगर मैं आज इस बात को बोलूंगा तो बहुत सारी चीजें बदल जाती है। पता होगा दोस्तों, आज की कही हुई बात को अगर कल अपन अपने मुंह से बोलेंगे तो बहुत सारी शब्द भी बदल जाते हैं। चीजें तो क्या, मैंने क्या बोला था, 2 मिनट ही बाद भी बदल जाता आदमी, कि 2 मिनट बाद मेरे सब नहीं, मैंने ऐसा थोड़ा ना कहा था। 3 दिन बाद तो बात ही पता नहीं कौन सी बात आ जाएगी, बात का ही पता नहीं रहेगा कि बात क्या थी, लड़ाई किस बात पे हो रही थी, वो तो मैटर ही नहीं करता। तो ये तो अपन कह नहीं सकते, लेकिन इतिहास बताता है दोस्तों, इतिहासकार अलग अलग बताते हैं कि इनको कहाँ जाना चाहिए था, अजमेर जाना चाहिए था। तो और ये नोट में लगा के मैंने आपको सारी चीजें क्लियर कर दी। सबसे पहला विद्रोह नसीराबाद, सेकंड विद्रोह कहां पर, नीमच छावनी में, तीसरा कहां हुआ था, छावनी में, तो एरीनपुरा छावनी में, तीसरा भी बता देता हूं। इसके बाद सबसे भयानक खतरनाक जो पूरे राजस्थान में विद्रोह छेड़ा था वो कोटा में, यानी कि जन आंदोलन हुआ था, जन विद्रोहियों द्वारा हुआ था। सबसे अधिक संघर्ष हुआ था तो एरीनपुरा छावनी में, सबसे अधिक संघर्ष किसने किया था, एरीनपुरा छावनी में। तख्ता ही अलग पलट कर दिया था तख्त सिंह, याद होगा दोस्तों आपको, क्लियर है। अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे बढ़ाते हैं। मिटा दो दोस्तों, चलो अब आगे देखते हैं दोस्तों। अब क्या होता है विद्रोह राजस्थान में, कहां पर होता है दोस्तों, बिल्कुल नसीराबाद से कहां हो जाएगा, नीमच हो जाएगा। लेकिन नीमच से पहले अपन बात करेंगे दोस्तों, डेट से चल रहे अपन, 30 मई की बात हो चुकी है अभी तक। अब बात करते हैं दोस्तों 31 मई की। 31 मई को भी कुछ हुआ था, उसकी बात कर लेते हैं। 31 मई 1857 आंदोलन कहां हुआ दोस्तों, सॉरी आंदोलन नहीं, विद्रोह कहां हुआ। आंदोलन अलग चीज है, विद्रोह अलग चीज है। विद्रोह हुआ कहां हुआ दोस्तों, भरतपुर में। अब आपको पता होना चाहिए दोस्तों भरतपुर का पॉलिटिकल एजेंट कौन था, जल्दी से नाम बताइए मुझे, आपको याद हो जाना चाहिए क्योंकि मैंने कल आपको ट्रिक से बताई थी। भरतपुर किधर है, इधर इधर जयपुर, ईडन, इधर कौन थे, भरतपुर। भरतपुर में सबसे पहले यानी कि दो इधर की साइड सबसे पहले सूर्योदय होता है, यानी कि सन क्या होता है, उदय होता है, यानी कि मोरिसन। पॉलिटिकल एजेंट कौन था दोस्तों, मोरिसन। कौन था, मोरिसन। और भरतपुर में दोस्तों क्या है आपको पता होगा दोस्तों, भरतपुर कोई छावनी तो मैंने लिखा ही नहीं, तो यहाँ पर भी क्या होगा, जन विद्रोह होगा, जन विद्रोह होगा दोस्तों। यहाँ पर भी क्या होगा, अब जन विद्रोह होगा दोस्तों। यहां पर निवास कौन करते हैं दोस्तों, मेव जाति के लोग। कौन सी जाति के लोग दोस्तों, मेव जाति के लोग। मेव जाति और गुर्जर जाति के लोग सबसे ज्यादा विद्रोह करते हैं, यानी कि मेव जाति वो गुर्जर जाति के द्वारा विद्रोह हुआ।
किन किन के द्वारा? मेऊ जाति और गुर्जर जाति। देखो यहाँ पर भी भरतपुर क्या है, छावनी नहीं थी ना, तो भरतपुर में कौन विद्रोह करेंगे? यहाँ के क्रांतिकारी क्या कहलाएंगे दोस्तों? वो भी जन क्रांतिकारी कहलाएंगे। जन क्रांतिकारी द्वारा विद्रोह होगा। और दोस्तों भाई साहब जो मोरिसन है, मोरिसन क्या हो जाएगा दोस्तों? भाग जाता है, डर जाता है दोस्तों, भाग जाता है। कहां भाग जाता है दोस्तों? आगरा भाग जाता है, आगरा भाग जाता है। और क्रांतिकारी कौन दोस्तों? क्रांतिकारी कहां चले जाते हैं? दिल्ली चले जाते हैं। ये भी भाई साहब कहां चले जाते हैं? दिल्ली चले जाते हैं। ये भी कहां चला जाते हैं दोस्तों? दिल्ली चले जाते हैं। यानी कि अपन बात कर रहे हैं दोस्तों 31 मई 1857 को। ये सारी बातें पता चलती है दोस्तों किसकी? नसीराबाद की। लोगों को पता चलता है कि नसीराबाद में ये हुआ। बातें तो करते हैं सभी को, आपको पता होगा, एक कहीं मैटर हो जाए तो उसकी सूचना हर जगह मिल जाती है। तो दोस्तों ये बात चलती है कहां पर? भरतपुर में पता चलती है। अब भरतपुर से दोस्तों वहां के लोग भी बैठे नहीं रहेंगे दोस्तों, किन कारण तो विद्रोह करेंगे। तो वहां के पॉलिटिकल एजेंट थे दोस्तों मोरिसन। मोरिसन के हाथापाई हो जाती है दोस्तों, लग लुक जाती है इनके, और ये भाग जाते हैं भाई साहब। कहां चले जाते हैं? आगरा चले जाते हैं। कहां चले जाते हैं दोस्तों? आगरा चले जाते हैं। अब भरतपुर छावनी नहीं है दोस्तों, आपको याद रखना चाहिए दोस्तों, पूरे राजस्थान में 6 ऐसी जगह थी जहां पर जन विद्रोह हुआ था। 6 जगह थी दोस्तों, लिखाऊं क्या आपको? 6 जगह ऐसी थी जहां पर विद्रोह नहीं हुआ था। देखना, पहला एक तो कौन सा है दोस्तों? भरतपुर था। कौन सा था? भरतपुर। एक तो मैंने बता दिया आपको, भरतपुर था। दूसरा कौन सा था? ABCD से याद रखना दोस्तों, ABCD। भरतपुर बता दिया। इसके बाद D याद रखना, धौलपुर था। क्योंकि ये सैनिक छावनियां नहीं थी, फिर भी यहां पर जन विद्रोह हुआ था खतरनाक तरीके से। बहुत ही जबरदस्त तरीके से। तो यहाँ के जो लोग थे ना, इनमें ज्वाला भरी हुई थी दोस्तों, और विद्रोह करने लगे क्रांतिकारी जो यहाँ पर निवास थे अंग्रेज, उनके थप्पड़ मार मार के भगाने लग गए सबको, निकलो यहाँ से, निकलो यहाँ से, और दिल्ली चले गए। तो एक भरतपुर था, धौलपुर था। तीसरा दोस्तों कोटा में, सबसे खतरनाक कहां पर हुआ था? कोटा में हुआ था। सैनिक छावनी भी आप तो इसी में ले लीजिए, सब कुछ इसी में ले लीजिए, यानी कि कोटा में विद्रोह हुआ था। इसके बाद दोस्तों कहां पर हुआ था? एक झालावाड़ में भी हुआ था। इसके बाद बांसवाड़ा में भी हुआ था दोस्तों। और 6 नंबर का कहां पर हुआ था? टोंक में हुआ था। ये मैंने आपको 6 नाम लिखा दिए दोस्तों, ABCD। B और D से याद रखना, भरतपुर, धौलपुर। पूरा हाड़ौती की 2 चीजें आएंगी, यानी कि कौन कौन सी? बूंदी, सॉरी, कोटा और झालावाड़। 4 ये हो गए। एक नीचे का साइड का याद रखना है दोस्तों आपको, यहाँ पे बांसवाड़ा पड़ता है, बांसवाड़ा याद रह जाएगा आपको। और एक रहेगा टोंक। टोंक को कभी नहीं भूलोगे, क्योंकि महिलाओं ने जो भाग लिया था यहाँ पर, तो आप कभी नहीं बोलोगे इनको। ठीक है दोस्तों, ये सारी चीजें मैंने आपको क्लियर करवा दी। देखो दोस्तों, अपन टाइम से टाइम, लाइन से लाइन चले हुए हैं। 31 मई को कहां पर आंदोलन हुआ? कहां पर विद्रोह ने, क्रांतिकारियों ने यहाँ की जन आंदोलन भड़का दोस्तों? भरतपुर में भड़का। भरतपुर में पता चल जाता है कि हाँ ये ऐसे ऐसे हो रहा है दोस्तों, यहाँ पर तो मामला खराब हो रहा है, भगाओ इनको यहाँ से। तो मोरिसन के यहाँ पर जो है किले में मौजूद था दोस्तों, वहां पर हल्ला बोल देते हैं, मोरिसन को भगा देते हैं। मोरिसन भागता भागता कहां पहुंच जाता है? आगरा पहुंच जाते हैं। और यहाँ पर मेऊ जाति, गुर्जर जाति ज्यादा निवास करती है, तो इनके द्वारा विद्रोह किया गया। और इनके द्वारा विद्रोह होने के बाद ये भी कहां चले जाते हैं? शामिल होने क्रांति में। कहां चले जाते हैं? दिल्ली चले जाते हैं। और दोस्तों ये सारी चीजें मैंने आपको लिखा दी। ये क्या लिखा है मैंने इधर? जन आंदोलन कहां हुए? जन विद्रोह हुआ, जन विद्रोह हुआ दोस्तों पूरे राजस्थान में। जो जनता ने जो विद्रोह किया था 6 जगहों पर, यानी कि अभी प्रेजेंट टाइम पे 6 डिस्ट्रिक्ट है। वो कितनी डिस्ट्रिक्ट है दोस्तों? 6 डिस्ट्रिक्ट है जहां पर विद्रोह हुआ था। उस टाइम दोस्तों सब अलग अलग थे, बाद में रियासतें बदल, जब एकीकरण हुआ था दोस्तों, तो अलग अलग जिले डिस्ट्रिक्ट हुए थे, तो सबके अकॉर्डिंग हो गया था। तो उसके अनुसार 6 जिले थे। भरतपुर के लोगों ने भाग लिया, धौलपुर के लोगों ने भाग लिया, कोटा के लोगों ने भाग लिया, झालावाड़, बांसवाड़ा और टोंक के लोगों ने, क्रांतिकारियों ने क्या किया? विद्रोह किया 1857 की क्रांति में। यहाँ के लोग जागे दोस्तों, तब जाके ये क्रांति हुई थी। क्लियर है दोस्तों? समझ में आया कि नहीं आया दोस्तों? कोई चीज क्लियर नहीं हो तो बता सकते हैं दोस्तों, कोई डाउट हो तो आप मेरे कमेंट में लिख सकते हैं, पूछ सकते हैं। मजा आ रहा है क्लास में दोस्तों? मजा आना चाहिए दोस्तों, बिल्कुल ऐसा लगना चाहिए मजा आ रहा है क्लास में। ठीक है दोस्तों, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। चलो मिटा देते हैं दोस्तों। तो आया कि नहीं आया दोस्तों समझ में? कैसा समझ में आया दोस्तों?
कोई प्रॉब्लम क्लास में, किसी भी संबंधित, किसी भी चीज से संबंधित प्रॉब्लम? चलिए देखो, अब दोस्तों हो गई बात। अब देखो, मैंने आपको दोस्तों क्लास को आज इतनी रखेंगे। अब मैं आपको रिकॉर्ड करवाते अपना टेस्ट लिया जाता है। अब दोस्तों बिल्कुल क्लास में बने हुए ना सभी? बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों सभी को जो जो क्लास में बने रहते हैं, सभी को धन्यवाद। आज ज्यादा लंबी नहीं रखेंगे क्लास को, ये भी इतना ही रखेंगे क्योंकि ज्यादा लंबी हो जाती है तो बच्चे चले जाते हैं। अभी पिछली बार क्लास की दोस्तों ऑनलाइन आते ही नहीं हो, पहले 10-15 आते थे वो, लेकिन अब कल की क्लास में देखा मैंने दोस्तों तो 4-5 लड़के ही थे ऑनलाइन। मतलब 25 मिनट तक तो देखते हैं, फिर बाद में चले जाते हैं। कोई प्रॉब्लम है क्लास में दोस्तों? अगर आपको किसी भी संबंधित कोई प्रॉब्लम है दोस्तों तो जरूर बताएं हमें, आपका समाधान किया जाएगा। तो देखिए दोस्तों, अपन बात कर रहे थे नसीराबाद छावनी से 15वीं नेटिव इन्फेंट्री। क्वेश्चन आता है 15वीं नेटिव, क्वेश्चन की बात करेंगे अब डायरेक्ट। क्वेश्चन पूछा जाता है दोस्तों नसीराबाद छावनी, सबसे पहले कौन सी छावनी में विद्रोह हुआ था? नसीराबाद छावनी में। उसके बाद कौन सी छावनी में विद्रोह हुआ था? तो आपका आंसर आना चाहिए नीमच। उसके बाद कौन सी छावनी में सबसे ज्यादा विद्रोह हुआ था? तो आपका आंसर आना चाहिए एरिनपुरा, तीसरे नंबर की। तीनों छावनी में आपसे अगर कोई ये पूछ लेता है दोस्तों नसीराबाद छावनी में कौन सी नेटिव इन्फेंट्री बटालियन सैनिक ने विद्रोह किया था, तो आपका आंसर क्या आना चाहिए? 15वीं नेटिव इन्फेंट्री। इनके साथ कौन सी इन्फेंट्री जो है नेटिव इन्फेंट्री शामिल हुई थी? तो आपका आंसर आना चाहिए 30वीं नेटिव इन्फेंट्री। कब शामिल हुई थी? तो याद रखना चाहिए आपको, 30 से याद रखना 30 मई, ठीक है। इसके बाद आपको पूछना चाहिए क्वेश्चन बनेगा कि अंग्रेजों का साथ कौन से सैनिक टुकड़े ने दी थी? तो आपका आंसर आना चाहिए बंबई लांसर्स ने उनका साथ दिया था, ठीक है दोस्तों। अब इसके बाद आपसे पूछते हैं क्रांतिकारी भागकर कहां चले गए थे? दिल्ली चले गए थे। कब तक दोस्तों? 18 जून तक, ठीक है। इसके बाद दोस्तों उनका पीछा किसने किया था दोस्तों? तो हाथ में कोट लिया, हिथकोट और वाल्टर, याद हो जाएगा ना? देखो मुझे याद हो गया, हिथकोट और वाल्टर। किसने पीछा किया? हिथकोट और वाल्टर ने क्रांतिकारियों का पीछा किया, ठीक है दोस्तों। अब ये बात होती है पूरी नसीराबाद छावनी की, और पीछा करते करते असफलता मिलती है और अपने आप आ जाते हैं। आने के बाद दोस्तों जब तक नहीं पहुंचते, जब तक अजमेर खाली रहता है, वहां पर किसी को रक्षा करने के लिए भेजते हैं। तो मेव रेजिमेंट अपने द्वारा रक्षा की थी वहां पर। किसने की थी? मेव रेजिमेंट द्वारा जो है वहां पर सैनिक टुकड़ी थी, उसने रक्षा की थी। किसकी? अजमेर की। इसके बाद दोस्तों 31 मई आ जाता है इस समय, और कहां पर आंदोलन होता है, सॉरी कहां पर विद्रोह होता है क्रांतिकारियों द्वारा? तो भरतपुर में होता है। भरतपुर में कौन कौन निवास करता है? गुर्जर जाति के लोग, मेव जाति के लोग। इन जातियों के द्वारा यहां पर क्रांतिकारी विद्रोह करते, भड़क उठते हैं दोस्तों। और मोरिसन, वहां पर जो पॉलिटिकल एजेंट था दोस्तों मोरिसन, उस वहां से भाग जाता है। कहां चला जाता है? आगरा चला जाता है। आगरा चला जाता है, और क्रांतिकारी कहां चले जाते हैं? दिल्ली चले जाते हैं। और मैंने आपको 6 ऐसी जगह का नाम बताया, 6 ऐसी डिस्ट्रिक्ट लिखाई है जहां पर छावनियां नहीं थी, लेकिन फिर भी बहुत जबरदस्त तरीके से विद्रोह हुआ था यहाँ के लोगों के द्वारा, यहाँ के निवासियों के द्वारा, यहाँ के जो निवास करते हैं लोग, जन निवास, होम टाउन के निवासियों द्वारा, इनके द्वारा जो आंदोलन हुआ, विद्रोह हुआ, जो क्रांतिकारी भड़क उठते हैं यहाँ के। तो वो 6 चीजें मैंने आपको लिखा दी। कौन कौन सी? कोटा में विद्रोह, ऐसे याद रखना, हाड़ौती के कौन कौन सी जगह? 2, कोटा और झालावाड़। फिर इसके बाद दोस्तों अपना जो इधर का आता है ना, उसको क्या बोलते हैं? अलवर, ABCD, अलवर, भरतपुर, करौली, धौलपुर संभाग है दोस्तों ये भरतपुर। तो बी याद रखना है। उसके बाद D यानी कि भरतपुर और धौलपुर, 4 हो गए। एक याद रखना है नीचे की तरफ कौन आता है? बांसवाड़ा। फिर 5 हो गए। एक याद रखना है टोंक, टोंक को कभी नहीं बोलोगे, मुझे लगता है कि टोंक कभी नहीं बोला जा सकता, क्योंकि टोंक में भी बहुत जबरदस्त तरीके से विद्रोह हुआ था, जहां पर बात करेंगे आगे। तो ये सारी चीजें मैंने आपको लिखा दी थी। अब तक कोई प्रॉब्लम हो तो बताइए दोस्तों, कोई समस्या, कोई क्वेश्चन हो दोस्तों आपके दिमाग में तो मुझसे पूछ सकते हैं, नहीं तो फिर क्लास को खत्म करेंगे, ठीक है दोस्तों। तो आज की क्लास अगर दोस्तों आपको अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करें वीडियो को, और शेयर जरूर करें अपने ग्रुप में, ठीक है दोस्तों। कल की क्लास में मिलते हैं, धन्यवाद।